हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी को। 16 नंबर क्वेश्चन है, गिवन दैट द यूनिट डिजिट ऑफ ए क्यू एंड ए आर द सेम। मतलब अगर हमें कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि जो संख्या को अगर हम जो संख्या लेंगे यानी ए और उसका फिर अगर हम क्यू करें तो जो यूनिट डिजिट है दोनों का सेम होना चाहिए। तो ऐसे कितनी पॉसिबल डिजिट्स हो सकते हैं? तो हमारे पास वन लेंगे तो वन का अगर संख्या लेते हैं और वन का क्यूब करते हैं तो वन ही रहेगा। अगर हम टू लेते हैं तो टू का अगर क्यूब करें तो ये हो जाएगा 8। अगर थ्री लेते हैं और थ्री का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, फोर अगर लेते हैं और फोर का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64। और फाइव लेते हैं तो फाइव का क्यूब हो जाएगा 125। अगर सिक्स लेते हैं तो सिक्स का अगर क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 216। और इसी तरीके से सेवन लेते हैं तो सेवन का क्यूब जो है ये हो जाएगा 343। एट का क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 512। और नाइन का क्यूब हो जाएगा आपका नाइन का क्यूब 729। ठीक है, और ज़ीरो तो अब ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर बोला, तो नेचुरल नंबर जो है वन से लेके 9 तक ही जाएंगे। तो क्यों कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनका यूनिट डिजिट मतलब कि जो संख्या ले रहे हैं और उसका क्यूब करने पे सेम आ रहा है? तो एक है हमारे पास, एक जो है हमारे पास वन, एक है हमारे पास फोर। फोर का अगर क्यूब करने से यूनिट डिजिट पे ही फोर आ रहा है। एक हमारा फाइव, एक हमारा सिक्स, एक है हमारा 9। तो ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यू हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। सो ऐसे हमारे पास 5 ऐसे वैल्यूज हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रेशनल। यानी हम लोग जैसे पहले भी एग्जाम ऐसे लिख चुके हैं कि मतलब √2 इंटू √8, मतलब कि √2 भी इरेशनल नंबर है, √8 भी इरेशनल नंबर है। लेकिन जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो √16 और √16 की वैल्यू हो जाती है 4। यानी ये रेशनल, यानी दो इरेशनल नंबर लेने से हमारा एक रेशनल नंबर बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो पहला ऑप्शन में है कि द रेशियो ऑफ ग्रेटर एंड द स्मॉलर नंबर्स इज एन इंटीजर। तो ऐसा देखिए हो भी सकता है, जैसे अगर √8 और √2 को करें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि √8/2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4, यानी √4 की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। तो 2 एक इंटीजर है। लेकिन अगर √6 ले लें और √3 ले लेते हैं तो यहाँ पे 6/3 अगर हम करते हैं तो ये कट के मेरा √2 आ जाएगा, तो जो कि इंटीजर नहीं है। तो ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग नहीं लेंगे। द सम ऑफ द नंबर्स मस्ट बी रेशनल। ऐसा एकदम नहीं हो सकता है कि √2 और प्लस √8 कर दें और इनको जोड़ेंगे तो ये रेशनल बनेगा, नहीं, ये हमेशा इरेशनल ही रहेगा। सम करने से और उसका डिफरेंस लेने से, ठीक है, ये हमेशा इरेशनल नंबर बनेगा। और थर्ड ऑप्शन है द एक्सेस ऑफ द ग्रेटर इरेशनल नंबर ओवर द स्मॉलर इरेशनल नंबर मस्ट बी रेशनल। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये √8 √2 से कितना ज़्यादा है तो √6, और √6 भी रेशनल नंबर है नहीं। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो है डी होगा कि नॉन ऑफ दिज। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ किसी दो नंबर का इक्वल है, तो नंबर वो क्या होगा? तो जैसे अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखें प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जो होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम 2 और 3 कोई दो नंबर लेते हैं 2 और 3, तो इनका जो एलसीएम अगर लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ जब लेंगे तो इनका 1 हो जाएगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ इक्वल नहीं है। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ जो इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए प्राइम नंबर वो नहीं हो सकता। को प्राइम नंबर भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि को प्राइम नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 2 3 का ही ऑप्शन लेंगे, 2 3 का एग्जाम्पल लेंगे, तो को प्राइम है, तो ये भी नहीं हो सकता। को प्राइम नंबर भी नहीं। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, 4 से स्टार्ट होता है, तो 4 और 6 अगर हम दो नंबर ले लें तो 4 और 6 का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा,
तो ये हो जाएगा 2, लेकिन अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकता। यानी हमारे पास ऑप्शन एक डी बचा, जो यही सही है कि कोई दो इक्वल नंबर लेंगे तभी, जैसे मान लीजिए 4 और 4 लेते हैं, तो दो इक्वल नंबर लेंगे तब भी जाके इसका एचसीएफ भी 4 होगा और एलसीएम भी 4 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कौन सा ट्रू है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको ये बताना है कि ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ सर्ड। सर्ड होता है जो रूट के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं, स्क्वायर रूट के फॉर्म में, इसको सर्ड बोलते हैं। यानी जैसे मान लीजिए अगर ए अगर लिखते हैं और इसके पावर मान ये अंडर रूट अगर ए लिख दें, तो जैसे यहाँ कुछ भी दे दें, यहाँ पे जाओ पावर जैसे 2 दे दें, यहाँ 3 दे दें, या कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग सर्ड के फॉर्म में लिखते हैं। तो इरेशनल नंबर को जरूरी नहीं है कि हम लोग शॉर्ट के ही फॉर्म में लिखें। हम लोग को इरेशनल फॉर्म अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.3878। ये भी क्या है कि एक इरेशनल नंबर है जो रिपीटिंग नहीं हो और टर्मिनेट नहीं हो। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर लेंगे, जो कि ये सर्ड में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ सर्ड, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी में कह रहा है कि एनी सर्ड ऑफ द फॉर्म की अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का पावर n, और इसको रेशनलाइज किया जा सकता है। ठीक है, रेशनलाइज किया जा सकता है कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से। तो करने के लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से क्या होगा कि नीचे जो है हमारा इरेशनल नंबर बच जाएगा, जबकि हम लोग को ऐसे मैथमेटिकल में कभी भी नीचे इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं। तो ये इसको इरेशनल करना, रेशनलाइज करना ही गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ना ए होगा और ना ही बी होगा। तो हमारे यहाँ ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा कि नाइदर ए और नॉर बी। नीचे जो है हम लोग इरेशनल नंबर नहीं रखते। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने पे को सम जो है, दोनों को सम जो है ये है हमारे पास 1260 रुपये। ठीक है, 1260 है, और ये कह रहा है कि देयर एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 900 जो है ज़्यादा है। यानी अगर हम ऐसे कहें कि 900 हम पहले ही एलसीएम को दे दें और बाकी का जो 1260 में से 900 हटा दें, तो मेरे पास बचेगा 360। और 360 को दो भागों में हम लोग अगर बांट देते हैं, तो एलसीएम को हम 360 में से 180 इसको दे देंगे और एचसीएफ को 180, यानी हमारे पास एचसीएफ हो गया 180 और एलसीएम जो हो जाएगा 1080। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास 1080 हो गया। अब ये कह रहा है क्या कि इनका जो है प्रोडक्ट बताइए। ये जो नंबर निकला ये एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वही दोनों दो नंबर का प्रोडक्ट होता है। यानी हम लोग जब इसको प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ का जब प्रोडक्ट करेंगे, तो इनका जो कैलकुलेशन करने से आएगा 194400, यानी ये हमारे ऑप्शन बी में सही है। ठीक है, ये तो बना बनाया क्वेश्चन है, इसको बस केवल अरेंज करना है कि पहले ए आएगा या बी आएगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पहले इसको यूक्लिड मेथड से हमें बताना है, तो पहले हम देंगे बी, फिर देंगे सी, एंड देन देंगे रिमाइंडर, लास्ट में 0 बच रहा है, ये जाएगा सी, यानी बी सी ए, यानी हमारा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में वही करना है कि इसमें भी हमें पहले बना बनाया दिया हुआ है, बस हमें केवल अरेंज करना है। तो जिसमें पहले हमें ए होगा, फिर हमारा बी होगा, सॉरी पहले सी होगा और देन बी होगा। तो ये ऑप्शन बी जो है ये बना बनाया क्वेश्चन है, इसमें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको अरेंज करना था। ठीक है, इसमें देखते हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर होता है? प्राइम नंबर जो है 2, 3, 5,
7, ठीक है। तो ये कह रहा है ग्रेटर देन 3, तो ये दो नंबर मेरा तो पहले ही कट गया। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर जो करेंगे तो 25, और 25 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। रिमाइंडर जो मेरे पास बचेगा 1, क्योंकि 6 से 24 कट जाएगा और 1 बच जाएगा। अगर हम 7 का भी देख लें, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर जो है हमारे पास, 7 का स्क्वायर जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 49। और 49 को जब 6 से तो 48 तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, 1। यानी मेरे पास जो ऑप्शन ये है 1 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है। द एच सी एफ, इफ द एच सी एफ दिया हुआ है, ठीक है, एच सी एफ दो नंबर का यानी 72 एक मेरे पास नंबर है और दूसरा नंबर मेरे पास क्यूब है, और जो एच सी एफ दिया हुआ है इन दोनों नंबर का वो दिया है 12, ठीक है। तो जो आगे के जो नंबर होंगे वो 12 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। जो एच सी एफ हमारा होता है तो एच सी एफ का ही मल्टीपल होता है। तो यानी अगर हम 12 का मल्टीपल देखें तो आगे 72 तक, तो हमारा 12 का मल्टीपल कहाँ कहाँ से होगा, यानी 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 12 12 फिर 24, फिर हो जाएगा 36, 48, 60 और 72, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ठीक है, तो क्यू की जगह पे हम लोग क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। जब क्यू की वैल्यू जो भी रखेंगे, जैसे मतलब 12, 24 या 36 या 48 या 60 या 72, तो हमारा एच सी एफ 12 ही रहना चाहिए। यानी अगर हम क्यू की जगह 12 रखते हैं तो 12 और 22 का एच सी एफ 12 ही रहेगा, यानी क्यू की वैल्यू 12 पॉसिबल है। लेकिन 24 अगर रखते हैं, क्यू की जगह अगर 24 रखते हैं तो 24 और 72 का जो एच सी एफ हो जाएगा फिर 24 हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है। अगर 36 भी रखते हैं, क्यूब की जगह पे 36 रख देंगे तो 36 और 72 का जो एच सी एफ होगा 36 हो जाएगा, इसलिए ये भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है क्यू की जगह पे। हमें क्यू की जगह पे ऐसी वैल्यू रखनी है जहाँ पे कि एच सी एफ जो है 12 भी रहे। तो अगर हम 48 रखते हैं तो 48 भी रखेंगे तो 48 और 72 का जो एच सी एफ होगा वो 24 हो जाएगा, इसलिए 48 भी पॉसिबल नहीं है। हाँ 60 अगर रखें, क्यू की जगह पे अगर हम 60 रखते हैं तो 60 और 72 का जो एच सी एफ होगा वो 12 हो जाएगा, और 72 भी हम लोग नहीं रख सकते। यानी हमारे पास क्यू की जो पॉसिबल वैल्यू है, क्यू की जगह अगर हमारे पास देखा जाए तो पॉसिबल वैल्यू बस हमारे पास दो ही है, 12 और 60, बस यही दो रख सकते हैं, जिसका क्यू की वैल्यू रखने के बाद हमारा जो एच सी एफ हो 12 ही आएगा। फाइंड द एच सी एफ ऑफ इतना एंड इतना बाय यूक्लिडियन डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यूक्लिडियन डिवीजन मेथड से करेंगे, 156 इज इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 1 प्लस और प्लस 36, 120 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 36 इंटू 3 प्लस 12, और 36 यहाँ आ जाएगा तो 12 इंटू 3 प्लस 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो यहाँ पे जो है मेरे पास यही एच सी एफ हो जाएगा, यानी एच सी एफ हमारा 12, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल में एच सी एफ बताना है। तो हमारे पास है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 और x प्लस 3, और दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3 और x माइनस 2। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस एक्स प्लस 3 ये होगा। और इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 और x माइनस एक्स प्लस 3 और x माइनस 2 तो है ही, ठीक है। तो जब हमने देखा है कि जब हमें
HCF बताना हो, जब हमें HCF बताना हो, HCF जब हमें HCF बताना हो तो हम लोगों ने पहले ही देखा है कि जो लोएस्ट HCF में हमें देखना है कि दोनों में कॉमन भी हो, यानी इसमें और इसमें दोनों में कॉमन भी हो, और जो लोएस्ट पावर हो, जैसे मान लो x-2 इसमें भी है और x-2 इसमें भी है, लेकिन इसमें x-2 का पावर 2 है और इसमें x-2 का पावर 1 है, तो हम लोएस्ट वाला लेंगे यानी x-2 लेंगे। इसमें x+3 है, इसमें भी x+3 है और दोनों पे पावर 1 और 1 ही है, तो हम लोग लोएस्ट पावर तो यही है तो x+3 ले लेंगे। लेकिन इसमें x-1 है और इसमें नहीं है, यानी इसमें है भी तो x-1 जो है, x-1 का पावर इसमें 0 है, तो ये हम नहीं लेंगे। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा x-2 इंटू x+3, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको जब हम लोग करेंगे 3+√5, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊपर में 3+√5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बटा में 2 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 6+2√5 और नीचे में हो जाएगा आपका बटे में 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 को हम लोग 1/2 नीचे जो है इसको हम लोग साइड में कर देंगे और ऊपर में जो 6 है तो इसको लिखेंगे 1+5+2√5। ठीक है, तो इसको फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे कि √1/2 इंटू, इसको हम लोग लिखेंगे √5 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे √5 का स्क्वायर, 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं +1 का स्क्वायर और +2√5, तो ये हो जाएगा आपका a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका √5 + 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 जो है ये बाहर अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर, यानी √5 + 1 ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो √2 बच जाएगा। इसी को हम लोग √5/√2 लिखेंगे और +1/√2 लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है बी नंबर में।